समीर साजिद जिंदर साहब को। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के औरंगाबाद शहर के कॉर्पोरेटर जनाब मुंशी पटेल, कॉर्पोरेटर साबिर हुसैन साहब, दारुसलाम टीम के हमारे सदर जनाब फसलुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे चित्तौड़गढ़ के जिम्मेदार मंजूर भाई, ज़ेडपी के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब तैयब नबी पटेल साहब, चित्तौड़गढ़ के मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूँ, ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाले 5 तारीख को आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। मजलिस ज़ेडपी के अंदर ज़ेडपी का हमारा जो चित्तौड़गढ़ सर्कल का कैंडिडेट है वो जनाब तैयब नबी पटेल साहब को बनाया है। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 5 तारीख को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। मैं जानता हूँ कि इम्तिहान कड़ा है, मैं जानता हूँ कि मुखालिफ पार्टी भी इलेक्शन चल रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि किस तरीके की साजिशें आपके इस तालुके के अंदर, आपके इस सर्कल के अंदर रची जाती है। मैं आप तमाम को ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि इनके चक्कर में ना पड़ते हुए अपनी जमात का साथ दीजिएगा, अपने लोगों का साथ दीजिएगा। अच्छा, 5 तारीख के लिए वोटिंग का दिन था, मगर अब 7 तारीख हो गई है, तो आपसे गुजारिश है कि 7 तारीख के दिन आप मजलिस का साथ दीजिएगा। आपके इस ज़ेडपी सर्कल के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर खासतौर पे कई सारे मसले हैं। मसलन रोड के आपके इंटरनल जो रोड है चित्तौड़गढ़ के अंदर कभी बनाए नहीं गए। ड्रेनेज की लाइन का जो मामला है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, खासतौर पर ड्रेनेज का मामला ऐसा है कि 20 साल पहले जो लाइन डाली गई थी वो तारीख से लेकर आज तक आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर, खासतौर पर आपके गाँव के अंदर ड्रेनेज की लाइन पिछले 20 साल के अंदर भी बनाई नहीं गई। जो आपका पिछला ज़ेडपी का, आपका जो ज़ेडपी का यहाँ का जो नुमाइंदा था जो चुन के आया था 5 साल 7 साल के अंदर, कभी आपको ज़ेडपी सर्कल का जो आपका जिम्मेदार था जो चुन के आया था वो कभी चित्तौड़गढ़ के अंदर दिखा क्या? कभी दिखा क्या? जो चुन के आए थे ज़ेडपी के कैंडिडेट साहब, पिछले बार भी शिवनगर गए था, ये बार भी शिवनगर में दोबारा उम्मीदवार दिया, मगर वो जो चुन के आया था वो 7 साल में कभी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर आया नहीं, कभी यहाँ पर भटका नहीं, कभी आपके ड्रेनेज के मामले देखा नहीं। ड्रेनेज के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने चित्तौड़गढ़ के अंदर धरना दिया था, आंदोलन किया था, और ये मांग की गई थी कि जो 20 साल से ड्रेनेज की लाइन बदली नहीं गई है उसको फौरन बदला जाए। ये मांग को लेकर मंजूरी में धरना दिया था, और इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह हमारा उम्मीदवार जब चुन के आएगा तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर जो काम किया जाएगा वो ड्रेनेज के सामने से है, क्योंकि मैं जानता हूँ किस तरीके से आपकी गलियों के अंदर आप परेशान है कि ड्रेनेज का पानी आपके घरों पर घुस जाता है, आपकी गलियों के अंदर रहता है। दूसरी बात, पैठन शहर यहाँ से खरीद है, पैठन और की प्यार गुजारा, पैठन का पानी नासिक तक जा रहा, पैठन का पानी आगे भी जा रहा, मगर वही पैठन का पानी चित्तौड़गढ़ को नहीं मिल रहा। चित्तौड़गढ़ के अंदर 2 पानी की टाकियां बना के रखी हुई है, करना कुछ नहीं है, बस आपके इलाकों के अंदर पानी की नई लाइन डालना है, और उस लाइन में जो है वो पानी की टाकी से मिला देना है। उस अगर प्रोग्राम कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि चित्तौड़गढ़ के अंदर हर दिन जो है ज़ेडपी का नुमाइंदा आपको पानी दे सकता है, मगर इनकी हल्दरपने की वजह से, इनके नाकामी की वजह से चित्तौड़गढ़ के लोग अगर आज प्यासे हैं तो ज़ेडपी के लोग इसके जिम्मेदार है, आपका प्रशासन इसके जिम्मेदार है। इंशाअल्लाह मजलिस का नुमाइंदा चुन के आने के बाद सबसे पहला नाम ड्रेनेज के साथ साथ पानी का किया जाएगा कि आपको पानी मिले, आपके पास 2 पानी की टाकियां बढ़ा के रखे हुए हैं। इसके
इसके बाद आपके पास यहाँ पे दवाखाना है सरकारी, मगर उस सरकारी दवाखाने के अंदर न हॉस्पिटल के अंदर न डॉक्टर है न नर्सेस है। वो अस्पताल का हालत आज की डेट में ऐसी है कि संजय जंगल के तरीके से दिखाई देता है। मजलिस इंशाअल्लाह आपको दवाखाने को चालू करके देगी, डॉक्टर भी लेकर आएगा इंशाअल्लाह, नर्सेस भी लेकर आएंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ कि इंशाअल्लाह जैसे ही जेपी का इलेक्शन होगा कम से कम वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो, कम से कम वहाँ पर हमारी बहनों की डिलीवरी हो। इस लायक इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए मैं सभी साथी डॉक्टर इंशाअल्लाह पर्सनली हम लोग कोशिश करेंगे। दूसरा, आपके पास यहाँ पर स्कूल है, जेडपी का स्कूल है जिसमें मराठी मीडियम के भी बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर 7वीं तक की क्लासेस है, 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इंशाअल्लाह मैं मेरे लेटरहेड के ऊपर पर्सनली जेडपी से ये मांग करूंगा कि हमारे चिट्टेगांव सर्कल के अंदर वो जो मराठी मीडियम का स्कूल है जहाँ पर हमारे बच्चे 7वीं तक पढ़ते हैं उसको 10वीं तक पढ़ाया जाए। इसके अलावा कई सारे आंदोलन, कई सारे धरने, कई सारे मोर्चे हम लोगों ने चिट्टेगांव के अंदर बैठक के अलग अलग तारुफों के अंदर किए। आपका ये जो जेडपी का सर्कल है इसके अंदर भी चाहे आपका चिट्टेगांव हो, पावड़ा हो, आपका बैठक खेड़ा हो या बाबूगंज हो, इन तमाम इलाकों के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की शाखाएं मौजूद है। हमारे जिम्मेदार वहाँ पर मौजूद है जो कई सालों से जमात के लिए मेहनतें कर रहे हैं। मुंशी जिया पटेल पर्सनली कई बार आपके इस सर्कल के अंदर घूमते रहे हैं। मैं भी पर्सनली कई बार चिट्टेगांव के अंदर आया, बाबूगंज के अंदर आया। कोशिश ये करें कि मजलिस को आपके इस सर्कल के अंदर मजबूत किया जाए। एक वक्त था जब कहा जाता था कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सिर्फ हैदराबाद की एक पुरानी जमात है जिसका काम सिर्फ हैदराबाद के पुराने इलाकों के अंदर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको वो दिन भी दिखाया कि हैदराबाद शहर की ये पुरानी जमात हैदराबाद से निकलकर, तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र के अंदर भी इलेक्शन जीती, गुजरात के अंदर भी इलेक्शन जीती, बिहार के अंदर भी इलेक्शन जीती, यूपी के अंदर भी इलेक्शन जीती, कर्नाटक के अंदर भी इलेक्शन जीती। जब पूरे महाराष्ट्र के अंदर नगर पालिका के इलेक्शन हो रहे थे तब हम पे इल्जाम लगाया गया कि मस्जिद जो शहर की जमात है ये नगर पालिका के इलेक्शन की आज जीतेंगी। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर पीएससी कॉर्पोरेटर नगर पालिका के अंदर हमने बनाए, एक मेयर बनाए। अब क्या बोले बाजार में, अब आपके बाजार में देखोगे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन औरंगाबाद शहर की जमात है। ये जेडपी के अंदर क्या जीतेंगे, ये पंचायत समिति के अंदर क्या जीतेंगे, सुनो बाजार में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन चिट्टेगांव सर्कल के अंदर इतिहास बनाने वाली है। हम जीतने वाले हैं, जीतेंगे, जीतेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, कोशिश करो, कोशिश के अंदर अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। अगर सिर्फ आंकड़ों के ऊपर ही हम जीते तो याद रखो इम्तियाज में कभी खातर नहीं बनते। इम्तियाज में अगर खातर बने थे तो वो आंकड़ों की वजह से, वोटों की वजह से नहीं बने थे। इम्तियाज में अगर खातर बने थे तो इन नौजवानों की मेहनत की वजह से बने थे, हमारे इज्जतदार माँ बहनों की दुआ की वजह से बने थे। क्या आप इम्तियाज भाई का सपना जब खातर थे तब पूरा किए? क्या आप ये जो काम हमने देखा है चिट्टेगांव सर्कल के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मजलिस के सेक्रेटरी के पंचायत समिति के उम्मीदवार चुनकर आएंगे, क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार है? क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार है? मेहनत करो, कोशिश करो, जुस्तजू करो, इंशाअल्लाह हमारी जीत का फैसला ईवीएम के ऊपर नहीं होगा, हमारी जीत का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। बालन हिंदो यही कोने में टपुओं को, होटलों को पूरे बैठे होंगे,
जीतते हो इलेक्शन तो आंकड़ों के ऊपर जीतते हो, तुम लोग इलेक्शन जीतते हो तो वोटों के ऊपर जीतते हो। हम इलेक्शन लड़ते हैं तो इस यकीन से लड़ते हैं कि हम कोशिश करेंगे और जीत और हार का फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। और अगर शहर के अंदर हमने कोशिश करे और अगर शहर के अंदर हमने जद्दोजहद करे, अल्हम्दुलिल्लाह 33 कॉर्पोरेटर चुन के लेकर आए। मुंबई के अंदर हमने कोशिश करे, जिस्म करे, मेहनत करे, 8 कॉर्पोरेटर चुन के लेकर आए। आरएसएस का कहो, इन 12 जिलों के पप्पा का कहो, नागपुर के अंदर 7 कॉर्पोरेटर जीत के लेकर आए, धुलिया के अंदर 10 कॉर्पोरेटर जीत के लेकर आए, अमरावती के अंदर 11 कॉर्पोरेटर जीत के लेकर आए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मेहनतों का सिला हमको नगर पालिका के अंदर, महानगर पालिका के अंदर दे रहा है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह नौजवानों ज़ेडपी के अंदर भी हम कामयाब होंगे। मैं आपके पास एक गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 7 तारीख को एक बार इत्तेहाद का सबूत दो, एक बार इत्तेफाक और मोहब्बत का सबूत दो। छोड़ो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला अल्लाह करेगा, मगर हम अगर आपस में इत्तेहाद कायम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ चिट्ठीगढ़ के अंदर जितने भी बाहर मिले आपको परेशान करते, कभी पुलिस स्टेशन के नाम पे, कभी कोई और चीजों के नाम के ऊपर देखो। और अगर शहर के अंदर एक वक्त था जब किसी पुलिस स्टेशन के अंदर जाना होता था तो उस पुलिस स्टेशन का एजेंट चाहिए होता था, वो एजेंट जब साथ में जाए तभी पुलिस स्टेशन के अंदर आप जा सकते थे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की क्यादत है और शहर के अंदर कि हमारे कोई साथी को, हमारे कोई दोस्त को कोई पुलिस वाला उठा कर लेके जाता है तो हमारा सादा कार्यकर्ता, हमारा वार्ड का सदर जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, पूछता है पुलिस साहब से, बताओ साहब क्यों लेकर आए मेरे भाई को, जवाब देना पड़ेगा। और अगर जवाब नहीं दे तो क्या करता हमारा साथी, बुलाते से 8 बजे बताते, नहीं बताते तो भूल तुम्हारे पप्पा को। ये दुनिया के बिना वाले हमारे साथी को कोई पुलिस वाला लेके नहीं जा सकता। आपके चिट्ठीगढ़ सर्कल के अंदर अगर ये मामूल बनाना है तो एक बार अपने इत्तेहाद का कायम करके देखो, एक बार एक जुट में जमा होकर देखो, एक बार अपनी सियासी ताकत बना कर देखो। इंशाअल्लाह सुन्ना इंशाअल्लाह अगर आप अपनी इत्तेहाद से एक सियासी ताकत बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो कोई पुलिस स्टेशन आपके ऊपर जोर नहीं कर सकेगा, कोई सेक्रेटरी को ऑफिसर आपकी बात माने बिना उठ नहीं सकेगा। मैं आपसे यही गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 7 तारीख को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा, जमात को कामयाब करिएगा। और अगर शहर आपसे ज्यादा दूर नहीं है, मैं जानता हूँ जब औरंगाबाद शहर के अंदर हम जीतते हैं तो आप तमाम औरंगाबाद शहर में आते हैं जश्न मनाने के लिए, मगर आने वाली 7 तारीख को एक दिन जमात के लिए आप मेहनत करिए। रिजल्ट के दिन इम्तियाज भाई, मुंशी पटेल, समीर साहब और औरंगाबाद के तमाम नौजवान चिट्ठीगढ़ के अंदर आएंगे आपके साथ जश्न मनाने के लिए। मनाना है जश्न, मनाना है जश्न। क्या दूसरों की शादी में नाचते रह गए? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये मामूल है कि हम दूसरों की शादियों में जाके नाचते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो शादी भी हमारे साथी की रहती, घोड़े के ऊपर भी हमारा भाई चलता, दूल्हा भी वही बनता, सहरा भी वही पहनता, चिट्ठीगढ़ के अंदर भी छोड़ो इसकी शादियों में नाचना, छोड़ो इसके ऊपर दूल्हे के पीछे भागना। एक ही दूल्हे भाई है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उसका नाम विनोद जमील है।
बड़े बुजुर्ग हुए मगर इंडिया के बड़े लोग हैं, वो बुजुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर लाना है क्या? असद साहब को चित्तौड़गढ़ में लाना है क्या? अगर लाना है तो आने वाली 7 तारीख को मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करो। तैयब भाई चीज के जश्न में असदुद्दीन ओवैसी साहब को चित्तौड़गढ़ में पड़ेगा इंशाअल्लाह। बुलाना है ना? हमारा ईमान किस बात पे है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर हमारा ईमान है। पूरे बालाघाट में जो अलग अलग लोगों के बैठे सुन रहे निकल गए कल से आपके बीच में, अरे कहां से जीतना नहीं जीतता, इतने वोट उसके, इतने वोट उसके, इतने वोट उसके बोलता निकल जाएंगे बाजार में, क्या बोलेंगे? अरे जीतता ही नहीं, कहीं वोट पेश करते, उसको ये जवाब देना ला मांझा जिसका लेके आना सबका मांझा लो, पूरे बाजार में लोग का मांझा लेना, मगर 7 तारीख को सिर्फ अपने इतिहास के ऊपर वोट करना। किस पे वोट करेंगे? चित्तौड़गढ़ सर्कल में इतिहास कायम होने वाला है या नहीं? पूरे पैटर्न को ये पैगाम दो कि चित्तौड़गढ़ सर्कल के मुसलमान इतिहास से है, इत्तेफाक से है। अगर आप तमाम सब पे खड़े हो जाएंगे तो याद रखो मेरी बात को, जिस तरीके से इम्तियाज भाई खासदार बने, आमदार बने, जिस तरीके से मेरे जैसे 35 कॉर्पोरेटर बने, उसी तरीके से तैयब भाई आपको सेक्रेटरी के कैबिनेट बनेंगे। मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, आंकड़ों के ऊपर मत जाओ, किसको कितने वोट मिलते मत सोचो, बस एक मुट्ठी में एक जगह के ऊपर आप तमाम मिलके ये बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जिसकी निशानी पतंग है, पतंग निशानी के ऊपर वोट दो। कैसे वोट देंगे? कैसा वोट देंगे? तुम आगे बढ़ो, हम लोग औरंगाबाद से तशरीफ लाए और औरंगाबाद के अंदर एक बात है कि हम लोग कोई भी बात कान के अंदर नहीं करते, जो बोलते धड़ल्ले से बोलते, माइक के ऊपर बोलते, चिल्ला के बोलते, हमारे पास कोई भी बात डरी छुपी या दबी भी नहीं रहती। बताओ चित्तौड़गढ़ के नौजवानों 7 तारीख को कैसे वोट करेंगे? नहीं, पतंग पर प्रदेश वाला है, करने का कैसा है वो बताता, कैसा? अरे बाहर बिल्डे सुन रहे, पूरे करने कक्ष में बैठे रहेंगे, क्या बात और सब सुन रहे, वो बाहर बिल्डों तक आवाज पहुंचाने का है कि नहीं? देखो भिंगड़ी के भी लोग आसपास होंगे, भिंगड़ी के भी लोग तुम्हारी बात को सुन रहे होंगे, क्या बोल रहे हो? भिंगड़ी तक बात पहुंचाने का क्या नहीं? आईटी नहीं बोला मैं भिंगड़ी बोलो, अब आप लोग आईटी बोलो, मैंने नहीं बोला। कैसा दूंगे वोट? अभी भी आवाज देंगे, मैं बोला ना हम लोग औरंगाबाद से आए, हम जो सुनते जोर से सुनते, बोलो कैसा दूंगे वोट? फिर रुकने का नहीं है, 7 तारीख तक वोट मार के निकले तक याद रखो, वो एक ही जमात है, वो एक ही सदर है जो मुसलमानों के, दलितों के, एससी समाज के हर मुद्दे के ऊपर बात करने वाला अगर कोई है पूरे मुल्क के अंदर तो वो शख्स का नाम है। याद रखो मुसलमानों, जब हमारे अंदर को काला कानून बनाया गया, जब का काला कानून बनाया गया, जब हमारी शरीयत में मुदाखलत करने की कोशिश हुई, जब पीपल तलाक का मामला काला कानून बनाया गया, वो एक शख्स था जो पार्लियामेंट के अंदर 550 के ऐवान के अंदर वक्त के किनारों के मुद्दों पर जिसने वो काला कानून फाड़ कर फेंका, फाड़ कर उनके मुंह पर माना, क्या नाम है उस शख्स का? हमारे हर मुद्दे के ऊपर असर बात करेंगे, मगर जब वोट करने की बारी आई, नहीं वो साफ सेक्युलर है,
ये सब वो सेक्युलर है। याद रखो, अगर आपके ऊपर जब भी कोई आफत आएगी, जब कोई जुल्म होगा, तो कोई सेक्युलर जमात का बंदा नहीं आने वाला। आएगा तो इम्तियाज जलील आएगा, आएगा तो अलहद बड़ी चनाचौर आएगा, और इंशाअल्लाह आएगा तो मेरा भाई तैयब आएगा। मैं आप तमाम से ये अगर गुजारिश कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। जिस तरीके से अभी मुंशी जी ने बताया कि मजलिस के अंदर मुसलमानों के साथ साथ कई सारे हमारी ऐसी समाज की बहनें भाइयां भी जो मजलिस के टिकट के ऊपर चुन के आए, कई सारे ऐसी समाज के भाई भी चुन के आए, कई सारे ओबीसी समाज के भी भाई और बहनें चुन के आए। इसी तरीके से मराठा समाज के भी हमारे भाई नगर पालिका के अंदर, महानगर पालिका के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर चुन के आए। हम तमाम साथियों को साथ में लेकर, हम तमाम जातियों को साथ में लेकर, तमाम हमारे भाइयों को, चाहे हिंदू हो, मराठा हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जयप्रकाश हो, और भी जो हमारे साथी है, उन तमाम को साथ में लेकर चलने की कोशिश हम लोग महाराष्ट्र के अंदर और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं। जो आपको ये कहता है कि हम फिरका परस्त है, तो उनको कहिएगा आरएसएस का सेक्युलर है, आरएसएस का सेक्युलर है। शिवसेना किसके ऊपर चुन के आती? शिवसेना का वजूद के ऊपर है, बीजेपी का वजूद के ऊपर है। बेशक मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात है, मगर हम तमाम वर्गों को, तमाम साथियों को, तमाम धर्मों को साथ में लेकर चलने की, साथ में लेकर काम करने की और सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं। मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाली 7 तारीख को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इन 12 जिले जो कोने में अक्षर में बैठे हुए हैं, सुनो 12 जिलों, तुम्हारे पप्पा, तुम्हारे अब्बा इम्तियाज जलील कुछ जगहों के अंदर आने वाले हैं। बस आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। करेंगे क्या? अरे फिर हम लोग हम वाले नहीं सीखते हैं, तो जो बोलो धरती की चोट में बोलो। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के